जय माता दी। स्वागत है आपका हिमानु भक्ति वीडियोस पर। शुक्रवार का दिन संतोषी माता को समर्पित है। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से आज के दिन ये कहानी सुनता है, माता उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है, घर में सुख शांति लाती है। तो आइए पूरे विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में बिजी रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डाकूती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगे, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालात रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझू को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत शीला ने सुकोचर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला को समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं, अंत में मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माताजी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माताजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का अवतार है। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखते, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उस व्रत की सारी विधि भी बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का। शीला ने वैसा ही किया और माता लक्ष्मी जी ने उसके सारे दुख दूर कर दिए। पहले की तरह उसका पति सही रास्ते पर आ गया और उनके घर में सुख समृद्धि भी आ गई। अगर आप भी शीला की तरह घर में सुख शांति चाहते हो, सुख समृद्धि चाहते हो, तो आप भी वैभव लक्ष्मी का व्रत ज़रूर करो और ये शुक्रवार के दिन किया जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें।